गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाई साइड की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। जैसा कि हमने कल भी बैंक निफ्टी में बात की थी कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 41,550 के आसपास का और सपोर्ट एरिया 40,800। तो आप देख सकते हैं कि 7 दिनों से इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। आज भी आप देखेंगे तो ये ओपन वही उसी रेंज में होता है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी थी। अगर ये इसी रेंज के जो, जैसे मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ, जैसा मैंने कल आपको बताया था, अगर इसी रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है 41,200 इसका सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस, जो कि मैंने बताया था, कल 3 बार इसके क्लोजिंग बेस पे फेस कर रहा था 41,400। अगर इसी बीच के अंदर ओपन होकर इसको ब्रेक करेगा तो मैं अपर साइड की एक ट्रेड लूंगा, जो कि 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया कि आज सडनली गैप अप ओपन हो गया और उसके बाद में ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, जो कि 100 पॉइंट के आसपास का डाउन ट्रेंड था। 100 से 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट की डाउन पॉइंट। तो इस चक्कर में अब होता क्या है कि यहाँ पे अपन, जैसे कि जैसे मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कोई रेंज ब्रेक करता है तो हम सडनली क्या करते हैं, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाते वक्त मैं दिखाता हूँ कि मैं मेरा माइंडसेट बता देता हूँ कि मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ, किस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो जैसे कि ये यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी आके यहाँ पे नीचे इसने लो लगाया, जो कि 41,239 का लगाया था, जो कि इसका एक मैंने बताया भी है कि 41,200 में जो कि इसका सपोर्ट एरिया इंटरडे का, अगर उसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है। तो इसने उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये हैमर कैंडल इसने बनाई। इस हैमर कैंडल बनाते ही क्या, मैं बैंक निफ्टी में दो जो कैंडल्स होती है उसको मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ। एक तो हैमर कैंडल और दूसरी है डोजी कैंडल, जो कि दूसरी है डोजी बनती है। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डोजी कैंडल बनी है। तो ये दो कैंडल को मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, इनको मैं समझता हूँ, इनमें मेरे को ज्यादा विश्वास है। तो इन ये जब कैंडल्स बनती है किसी रेंज में बनती है तब मैं इसको ट्रेड करता हूँ। ऐसे ही नहीं है कहीं पे भी बीच में, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ डोजी बनी है तो हर जगह मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। जैसे ये हैमर कैंडल बनी और इसने जैसे इसको हाई निकाला तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड किया, जो कि इसको लेके गया 41,425। तो ये जो कि 41,450 भी इसका एक सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे आप देख सकते हैं कल के यहाँ पे ये इसी के आसपास ले रहा था और इसी के बाद में यहाँ से नीचे गिरा है। तो यहाँ पे एक मैंने ली थी, कॉल कॉल साइड ट्रेड किया था और उसके बाद में ये ऊपर गया। इसने हाई जो लगाया वो 41,465 का लगाया। मैंने आपको इसी के आसपास एक, जैसे हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको एक मेरा व्यू भी मैंने पोस्ट करके बताया था, जैसे कि अगर बैंक निफ्टी 41,430 को ब्रेक करता है तो एक अप साइड में आपको मूवमेंट मिल सकती है, जो कि यहाँ से लेके मैंने इस कैंडल पे आपको दिया था 10 बज के 6 मिनट के आसपास के, ऐसे कुछ मैंने दिया था। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसने जो हाई लगाया वो 41,465 का लगाया था और इसके बाद में ये नीचे गिरना चालू हो गया। और जैसे ही फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेता है 41,250 का और इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद में कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में वापस यहाँ पे आता है जब ये डोजी कैंडल बनाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया भी, एक मैं डोजी कैंडल और एक हैमर कैंडल, जो कि मेरे को इनको बहुत अच्छे से मैं ट्रेड कर पाता हूँ। ये दो कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल्स है। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो मेरे को यहाँ पे लगा कि 41,250 को ब्रेक करेगा, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड में एक ट्रेड ली, जो कि इसको नीचे डाउन साइड में लेके गया 41,118 का। मैंने यहाँ पे, हालांकि मैंने यहाँ पे पुट ली थी, मैंने यहाँ पे है ना इसको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, जो कि 41,200 एरिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये 41,200 सपोर्ट एरिया है, इसके बाद में ये यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। इस चक्कर में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद में ये वापस ऊपर जाता है और यहाँ पे आके एक है ना कंसो 3-4 कैंडल यहाँ पे अपर साइड की बनाता है, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता, जो कि ये इसी 41,250 को ब्रेक करके नीचे आया था, इसके ऊपर नहीं जा पाता और वापस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। और इसके बाद में क्या होता है कि मैं आपको HDFC बैंक का चार्ट बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया भी है कई वीडियो में कि मैं ये जो टॉप की 6 बैंक है इनको मैं फॉलो करता हूँ। तो आप HDFC बैंक को अगर देखेंगे तो HDFC बैंक भी सेम पैटर्न बना रहा था और ये मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था, मैंने डाला भी था कि जो ये HDFC बैंक है वो 1520 के नीचे वीक हो जाएगा। जैसे इसने इस कैंडल, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, HDFC ने भी इसको ब्रेक करके नीचे रहना 1520 के नीचे आया, तो ये आप देख सकते हैं HDFC भी उसी समय नीचे आया। तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड में ट्रेड की, जो कि इसको लेकर चला गया
ना 60 के आसपास लेके गया। और ये जो एक है ना, जो ये 1000 पॉइंट और 500 पॉइंट की रेंज होती है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया के जैसे काम करती है। तो मैंने यहाँ पे ये जैसे इस चीज को HDFC बैंक भी और बैंक निफ्टी दोनों एक साइड में मूव किया, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड ट्रेड किया, जो कि इसमें मेरे को यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम मिल गई। मैंने 41,100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और उसके बाद में ये पूरे बाद में क्लोजिंग बेस पे ये इसी बीच रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। तो हमारा अब मेरा कल का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा, मैं इस बेस पे अब कल का मैं आपको सेटअप बता देता हूँ मैं किस हिसाब से ट्रेड लूंगा। जैसे मैंने बताया भी है कि आप ये जो टॉप के 6 बैंक है इनको फॉलो कीजिए। ये अपन को एक है ना, मेरा सेटअप है, मैं इनको फॉलो करता हूँ। आपका कुछ और हो सकता है, आप कुछ और फॉलो करते हो, कुछ और देखते हो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसके साथ में एक RSI है इंडिकेटर, जो उसको फॉलो करता हूँ, बट मैं ज्यादातर इन बैंकों के थ्रू ही मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मेरे को ये इंडिकेट कर देते हैं किस साइड में ट्रेड लेना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं ICICI बैंक है, ये भी एक गैप अप ओपन हुआ था आज के चार्ट में। ये जैसे मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, जैसे ये आज ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद में ये नीचे आ गया। ये काफी दिनों से इस मैंने ना एक टेलीग्राम में भी पोस्ट किया और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी मैंने ये पोस्ट करके ट्रेडिंग के सेशन के दौरान मैंने पोस्ट किया था। मैंने दिखाया भी था कि ये बार बार आप देखेंगे ना, तो ये 900 जो कि इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ से बार बार बाउंस हो रहा है, 1 टाइम 2 टाइम। ये देखिए आज भी इसी के पास पास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में ऊपर जो 920 का रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। जब से ये इसने 28 तारीख को ब्रेक किया, उसके बाद में इसी के रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये ICICI बैंक है, वो इतना मतलब बैंक निफ्टी को मूव नहीं कर पा रहा, ना कि अपर साइड में ना डाउन साइड में। तो फिलहाल अभी इतने दिनों से जो मूवमेंट हो रही है वो एक HDFC बैंक है और एक्सिस बैंक है। ये एक्सिस बैंक है जो कि बैंक निफ्टी को नीचे लेके जा रहा है, और HDFC बैंक है जो कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है। और एक कोटक कोटक महिंद्रा बैंक है, वो फिलहाल एक ऊपर है अपसाइड में, जो कि उसका 1900 जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी फिलहाल ठीक है। जो कल के सेशन में ये होगा, अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं, तो ये जो बैंक निफ्टी है 7 दिनों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी वही सेम लेवल है, जो कि 40,800 मेरा सपोर्ट एरिया है, और 41,550 से लेके 680 तक मेरा ये रेजिस्टेंस एरिया। ये कल इसी बीच में ओपन होके जिस साइड में ब्रेक करता है मैं उस साइड की ट्रेड लूंगा। अब क्योंकि ये जब तक कॉलर और जो भी कॉल बायर पुट राइटर जो भी सेलर है बायर है, वो तभी एक्टिव होंगे जब ये दोनों में से एक साइड में ब्रेक करके डेली बेस पे क्लोजिंग देगा। आप ये देख सकते हैं, ये जो भी 7 कैंडल बनी उसमें एक ग्रीन कैंडल, एक दिन की कैंडल छोड़ दे, उसकी सारी कैंडल आप देखेंगे ऊपर साइड में ओपन होती है और नीचे आके क्लोज करती है, जो कि एक वीक साइन दिखा रहा है। लेकिन फिलहाल जो भी बैंकिंग सेक्टर है वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास में, सपोर्ट एरिया के पास में खड़े हैं। ना तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहे हैं, ना सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी हालांकि है, जो कि मैंने कल भी बताया था कि जो कि निफ्टी का 18,050 जो सपोर्ट एरिया है वहां तक आ सकता है। मैंने दोपहर में पोस्ट भी किया था, मैंने बताया भी था टेलीग्राम में, जिसका टारगेट भी मैंने बताया था 18,050 जा सकता है निफ्टी। वो मैं आपको दूसरा वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। मैं फिलहाल बैंक निफ्टी की बताता हूँ कि बैंक निफ्टी को मैं किस हिसाब से ट्रेड करूंगा इसी बीच में ओपन होता है। तो फिलहाल क्लोजिंग जो हमें मिली है वो 41,150 के आसपास की मिली है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल वही है कि 41,250 इंटरडे का जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और सपोर्ट एरिया है वो जो कि 41,000 के आसपास का है। जब तक इन दोनों के बीच में ये ट्रेड कर रहा है तो हमें कोई मोमेंटम फास्ट नहीं मिलेगी। इसी बीच में होता क्या है कि जब तक मार्केट की ओपनिंग नहीं होती उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि बिना मार्केट ओपन हुए हमें नहीं पता चलता है कि गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। जैसा कि आज भी आप देखेंगे ना, तो गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में ये ना मार्केट गिरता हुआ ही आ रहा है। आप देखेंगे तो आज के दिन में 400 पॉइंट की डाउनफॉल आया बैंक निफ्टी में। अब इस डाउनफॉल में आने के बाद अगर ये 41,000 के आसपास ट्रेड करता तो अपन सडनली इसमें जाके ट्रेड नहीं ले सकते। जब बैंक निफ्टी ऑलरेडी 400 पॉइंट गिरता हुआ आ रहा था, अपन ये नहीं अब एक्सपेक्ट कर सकते कि अब और बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट डाउन साइड में जाएगा। हाँ, अगर ये कंसोलिडेट किया यहाँ पे और इसके बाद में ब्रेक करता तो एक बात अलग होती। लेकिन फिलहाल HDFC बैंक है वो सपोर्ट कर रहा था, ICICI बैंक है वो फिलहाल 900 के ऊपर ही है, और ये एक्सिस बैंक है ये काफी दिनों से वीक चल रहा है। मैंने बताया भी है वीडियो बना के, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था एक्सिस बैंक वीक चल रहा है। तो कल के सेशन में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होती है, इसी रेंज के बीच में ओपन होता है।
तो ये आप ध्यान रखिएगा 41,000 एरिया जो है वो सपोर्ट का काम करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि बैंक निफ्टी को 40,800 के आसपास लेके जा सकता है। और अगर ऊपर की साइड में 41,250 को ब्रेक करता है तो ये 41,450 से 550 तक के टारगेट ओपन हो सकते हैं। तो देखते हैं हम बैंक निफ्टी किस साइड में ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन या इसी रेंज के बीच। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।